आदरणीय डीएम साहब, बीओ साहब और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं अभिवादन करता हूं। आज जिस विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा वो उसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। उसकी गंभीरता को समझना इसलिए जरूरी है कि उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे बच्चे हैं या फिर हम वर्किंग पीपल हैं, हर किसी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आज मैं आपको एनीमिया यानी खून की कमी के बारे में बताऊंगा। खून की कमी को अक्सर हम लोग समझ ही नहीं पाते कि होती क्या है। अगर किसी के अंदर खून कम है तो खून तो उतना ही रहता है, यानी 6 लीटर का 6 लीटर रहेगा 60 किलो पे, लेकिन उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन तत्व है वो कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन तत्व क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो खून में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। हम सांस लेते हैं, फेफड़ों से हवा हमारे खून के अंदर जाती है, वहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाता है और हर एक कोशिका तक, जो हमारी इकाई है जीवन की, हम लाखों कोशिकाओं करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, उस हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन हर समय पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। अगर रक्त के अंदर उसकी ही कमी हो जाएगी तो हर कोशिका तक ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं पहुंचेगी जिस मात्रा में पहुंचनी है, और हम हर समय थका थका फील करेंगे। कई बच्चे थोड़ी देर में ही उनका ध्यान बोर्ड से हट जाता है। वो क्यों हटता है? कि उनके अंदर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के कारण वो फोकस नहीं कर पाते, जल्दी थकान महसूस करते हैं, मानसिक थकान भी और शारीरिक थकान भी। चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चों में, भूख कम हो जाती है और एक साइकिल शुरू हो जाती है यहाँ से। जब भूख कम होगी तो खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो न्यूट्रिशन कम जाएगा, पोषण कम जाएगा शरीर के अंदर, और उससे और ज्यादा खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी से भूख कम हो जाएगी, भूख की कमी से एनीमिया और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भूख कम लगेगी तो खाना कम खाएंगे, पोषण कम जाएगा, तो एनीमिया एक साइकिल के रूप में फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं चीजें। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि एनीमिया होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। अब इसके क्या कारण हैं? इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कमी पाई जाती है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी जो शरीर में लो तत्व की कमी के कारण होने वाला जो एनीमिया है, खून की कमी है, उसका सबसे बहुतायत पाई जाती है। और भी अनेक कारण है, जैसे कि पेट में कीड़े हो जाए तो वहां से भी खून का रिसाव आंत में होना शुरू हो जाता है। कीड़े पोषण हमसे ही लेते हैं आंत के अंदर, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। विटामिन बी की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है। कई ऐसे अनेक कारण है, जेनेटिक कारण भी है जिनकी वजह से खून की कमी हो जाती है, जैसे कि थैलेसीमिया डिजीज है। बोन मैरो से अगर आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पा रही, वो भी एनीमिया का कारण बन सकता है। लेकिन आज हम मोटी मोटी जो बात करेंगे जो हमारे काम की है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर। बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को बिल्कुल आसानी से दूर किया जा सकता है घर पे उपलब्ध चीजों से ही। इसके लिए हमें पहले तो वैल्यूज पता होनी चाहिए। सिर्फ 2 वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद होनी चाहिए। अधिकतर लोगों की धारणा एक ऐसी बन गई कम्युनिटी में कि 10 ग्राम खून को भी अगर मैं आपको कहूँ ना, अगर मेरा एचबी चेक करो 10 ग्राम मिले पर डेसीलीटर, तो मैं कहूंगा ठीक है 10 ग्राम तो बहुत है, 7 ग्राम पे तो डॉक्टर ऑपरेशन कर दे। तो इस धारणा को निकालना पड़ेगा अपने जहन से। जो आयरन की जो एचबी की जो नॉर्मल वैल्यू है वो मेल के अंदर यानी पुरुषों के अंदर 14 ग्राम नॉर्मल वैल्यू है। 14 से 18 ग्राम तक खून होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारे अंदर एनीमिया के लक्षण आएंगे, हम थका थका महसूस करेंगे, और भी बीमारियों को कैच जल्दी करेंगे हम फिर। और महिलाओं के अंदर ये जो वैल्यू है वो 12 ग्राम अगर हम याद रख ले तो वो ठीक रहेगा। 12 से 15 ग्राम महिलाओं के अंदर नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इससे खून कम है तो इसका मतलब है खून कम है, उसके लिए हमें इलाज की आवश्यकता है। हमें आयरन की टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, सिरप लेना पड़ेगा। अब ये तो हो गया आयरन की नॉर्मल वैल्यूज आपको पता लग गई हैं। आयरन के इलाज, आयरन की टैबलेट्स जो कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है वो भी। लेकिन आयरन के को हम डाइट में भी इंक्लूड करें तो इसको और भी अच्छी तरह से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हरा सकते हैं। इसके लिए हमें आयरन रिच फूड खाने पड़ेंगे जिसके अंदर लो तत्व की मात्रा प्रचुरता में होती है। एक और भ्रांति इस रिगार्ड्स क्या फैली हुई कि अनार का जूस पीने से आयरन पूरा हो जाता है बॉडी में और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, यानी एनीमिया दूर हो जाता है।
ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अनार के जूस में कुछ भी नहीं होता, एक माइन्यूट अमाउंट में फोलिक एसिड होता है, वो भी नेग्लेजिबल, कोई कुछ काम नहीं करता। अनार के जूस पीने से कोई आपका खून नहीं बढ़ने वाला, ये आपको सबको पता भी होना चाहिए और दूसरों को भी बताना है। अनार के जूस कॉस्टली भी पड़ता है आम आदमी को, तो उसका कोई अदर बेनिफिट नहीं। पीना चाहो पी सकते हो हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए, यानी पानी की कमी को तो दूर कर देगा वो, इसके अलावा वो कोई आपका खून नहीं बढ़ाने वाला। आयरन की जो डाइट है वो सबसे अच्छी जो डाइट है वो गुड़ है। गुड़ अगर आप खाओगे तो आप बहुत अच्छे से आप आयरन को पूरा कर सकते हो अपनी बॉडी में और एनीमिया को दूर कर सकते हो। इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि गुड़ क्यों जरूरी है। गुड़ के अंदर आयरन कहाँ से आता है, क्योंकि चीनी के अंदर नहीं और गुड़ के अंदर बनते तो दोनों गन्ने से हैं। जो गुड़ बनता है ना, उसकी प्रोसेस क्या होती है कि 3-4 कढ़ाई के अंदर से उसको गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े कढ़ाइयों में मस्तू चलते हैं, किसी ने अगर देखा है तो, और इतनी बड़ी कढ़ाई में इतनी बार पकने से उसका जो कढ़ाई का जो आयरन है वो उसके अंदर आ जाता है। इतनी देर पकने से पहले एक कढ़ाई में रस जाएगा, फिर दूसरी कढ़ाई में, फिर तीसरी कढ़ाई में, फिर जाके गुड़ बनता है। तो उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन आ जाता है, लोह तत्व आ जाता है। आप घर पे भी सब्जी बनाते समय लोहे की कढ़ाई यूज कर सकते हो। रंग भले सब्जी का खराब हो जाएगा लेकिन उसके अंदर आयरन कंटेंट आ जाएगा। तीसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डाइट्स में, हरी पत्तेदार सब्जी